प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है मूर्ख साधु। जंगल के नजदीक एक छोटा सा गांव था जिसका नाम बिलासपुर था। वैसे तो बिलासपुर गांव में बहुत सारे लोग रहा करते थे, लेकिन उसी गांव में एक साधु भी रहता था जिसका नाम तुकाराम था। तुकाराम लक्ष्मी माँ का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर वक्त लक्ष्मी माँ की पूजा करता रहता था। उसको माँ लक्ष्मी में बहुत अधिक विश्वास था। एक बार तुकाराम ने सोचा, क्यों ना मैं माँ लक्ष्मी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करूं और उनसे वरदान लूं। यह सोचकर तुकाराम अपने गुरु के पास गया और पूछने लगा, महाराज, क्या आप मुझे एक आज्ञा दे सकते हैं? तो उसके गुरु ने कहा, बोलो तुकाराम, तुम क्या चाहते हो? तो तुकाराम ने कहा, महाराज, मैं माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए वनों में जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और मुझे वरदान दे, इसीलिए मैं माँ लक्ष्मी की तपस्या करना चाहता हूँ। उसके गुरु ने कहा, हाँ, तुम यह तपस्या कर सकते हो, मुझे कोई भी शंका इसमें नहीं है। तुम जाओ और माँ लक्ष्मी की तपस्या में लग जाओ। तुकाराम का विश्वास माँ लक्ष्मी पर बहुत ही परम था। अब वह गया और जंगलों में माँ लक्ष्मी की तपस्या के लिए बैठ गया और दिन रात माँ लक्ष्मी की तपस्या करने लगा। वह एक पांव पर खड़ा हो गया और उसे यह तनिक भी पता नहीं चला कि कब दिन हुआ और कब रात हो गई। कई रात और कई दिन बीतते चले गए। आंधी तूफान और कई बार तो इतने तेज तूफान बरसात भी हुई, लेकिन तुकाराम को तनिक भी पता नहीं चला। बस वह तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहता था और इसी में जुटा हुआ था। अब एक दिन आ भी गया जिस दिन माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और तुकाराम के आगे प्रकट हुई। प्रकट होते ही माँ लक्ष्मी ने तुकाराम से कहा, भक्त, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो तुम? तुकाराम ने कहा, माँ, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे बड़ा वरदान मेरे लिए और कुछ नहीं है। मैं तो आपको प्रसन्न करना चाहता था और मैंने आपको प्रसन्न भी किया, बस मुझे यही चाहिए था। लेकिन माँ लक्ष्मी ने कहा, नहीं तुकाराम, मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। मांगो पुत्र, तुम क्या मांगते हो? आज मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें एक वरदान अवश्य दूंगी। तुकाराम तो यही चाहता था कि माँ लक्ष्मी से उसे वरदान मिले। अब तुकाराम झट से बोला, माँ लक्ष्मी, मुझे यह वरदान दो कि मैं किसी भी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकूं, उसे जिंदा कर सकूं। माँ लक्ष्मी खुश हुई और उन्होंने कहा, तुमने बहुत अच्छा वरदान मांगा है। यह कुछ जड़ी बूटियां हैं, इसे तुम रख लो। जब भी इसका रस तुम किसी मृत व्यक्ति के ऊपर डालोगे, वह अवश्य ही जीवित हो उठेगा और यह जड़ी बूटियां कभी भी समाप्त नहीं होंगी। तुम इनका उपयोग कभी भी कर सकते हो। अब तुकाराम तो प्रसन्न हो गया और वह यही चाहता था कि उसे माँ लक्ष्मी से वरदान मिले। बस वह तो प्रसन्न होकर वह जड़ी बूटियां लेकर अपने घर की ओर निकल गया। रास्ते में कितना कुछ सोचता हुआ जा रहा था। अगर यह जड़ी बूटियां मैं किसी मृत व्यक्ति के ऊपर डालूंगा तो वह तो जीवित हो उठेगा। इससे तो मेरी वाह वाह चारों ओर फैल जाएगी और मैं बहुत अधिक प्रसिद्ध हो जाऊंगा। हर गांव में मेरी चर्चा होगी।
हो सकता है मैं गांव का सरपंच बन जाऊं, सब मेरी जय जयकार करेंगे। यह सोचता हुआ तुकाराम अपने घर की ओर जा रहा था, लेकिन एकाएक उसके मन में यह विचार आया, कहीं माता रानी ने मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं किया। हो सकता है उन्होंने मुझे यह कोई आश्वासन या कोई झूठी जड़ी बूटी देकर मुझे विदा कर दिया हो। मुझे अवश्य ही इस जड़ी बूटी को आजमाना चाहिए। यह सोचकर वह जंगल में इधर उधर देखने लगा। उसे लगा अगर उसे कोई पक्षी या कोई जानवर मृत पड़ा दिखेगा तो वह इसका उपयोग उस जानवर या पक्षी पर करेगा, जिससे उसे यह पता चल जाएगा कि यह जड़ी बूटी असली है। तुकाराम थोड़ा बेवकूफ था। उस मूर्ख साधु को यह नहीं मालूम था कि वह गलत सोच रहा है। वह माँ लक्ष्मी के बारे में गलत सोच रहा था और गलत धारणा लेकर गलत कार्य करने जा रहा था। एकाएक तुकाराम की निगाह एक शेर पर पड़ी, जो काफी दिनों की भूख सहन ना करके बेचारा मर चुका था। अब तुकाराम ने जैसे ही उस शेर को देखा, उसकी तो प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा। अब उसे तो माँ लक्ष्मी के वरदान को आजमाना था और वह चल पड़ा उस शेर की ओर। और शेर के निकट आकर उसने उन जड़ी बूटियों का रस उस शेर पर डाल दिया। अब वह प्रसन्न होकर यह देखना चाहता था कि यह शेर जीवित होता है या नहीं, मगर उस मूर्ख साधु को यह नहीं मालूम था कि यह वरदान उसने किस पर आजमाया है। वह एक शेर है। वह अपनी मूर्खता में ही रहा और उसे जीवित होने के लिए देख रहा था और उसका इंतजार कर रहा था कि अगर यह जीवित होगा तो वह कैसा दिखेगा। अब जैसे ही शेर ने दहाड़ लगाई, तुकाराम एकाएक डर गया। अरे, यह शेर तो सचमुच जीवित हो उठा है। अब उसे तो भागने तक का मौका नहीं मिला और वह शेर तो कई दिनों का भूखा था और वह तुकाराम के ऊपर ही झपट पड़ा। तुकाराम ने कई बार बचने की कोशिश की, इधर उधर दौड़ा भागा, लेकिन वह उस भूखे शेर के हाथों से नहीं बच पाया और उस शेर ने 2 मिनट में ही तुकाराम को अपना भोजन बना लिया। देखा बच्चों, यह थी एक मूर्ख साधु की कहानी, जो अभिमानवश यह नहीं देख पाया कि वह क्या कर रहा है, लेकिन उसे तो भगवान पर भी विश्वास नहीं हुआ और उन्हें और उनके वरदान को आजमाना चाहा, लेकिन उसे तो उसकी मूर्खता ने ही मार डाला।